आज श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्री कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के फाइनल में भी शामिल होंगे पीएम। भोपाल में आज होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक। पीसीसी चीफ कमलनाथ नेताओं से लेंगे रिपोर्ट। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। संसदीय लोक लेखा समिति का दौरा छत्तीसगढ़। 26 अगस्त को रायपुर में होगी समिति की बैठक। छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी दौरा करेंगे समिति के सदस्य। विदिशा में बारिश को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों से भी की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। सुप्रीम कोर्ट में आज बिल्किस बानो केस पर अहम सुनवाई। 11 दोषियों की रिहाई को दी गई चुनौती। गैंगरेप और सामूहिक हत्याकांड के दोषियों की रिहाई को लेकर कटघरे में है गुजरात सरकार। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस का बड़ा हमला। चैपलिन रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक, 15 की मौत, 50 घायल। यूएनएससी को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी जानकारी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। राजधानी रायपुर से आ रही, जहां पर रायपुर में लगातार स्वाइन फ्लू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रायपुर में एक बार फिर से स्वाइन फ्लू के 7 नए केसेस मिले हैं और रायपुर में स्वाइन फ्लू पीड़ितों की संख्या अब 135 हुई है और अब तक 3 मरीजों ने स्वाइन फ्लू के चलते जान गंवाई है। ये बड़ी जानकारी स्वाइन फ्लू को लेकर, ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से। नेहा केसरवानी ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से लाइव जुड़ी है। नेहा, देखिए चिंताएं बढ़ रही है। रायपुर में 7 नए केसेस स्वाइन फ्लू के एक बार फिर से सामने आए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए स्वाइन फ्लू के लगातार मामले आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता अब बढ़ गई है। रायपुर से ही कल 6 नई मरीजों की पुष्टि हुई है और एक जो मरीज है वो अन्य जिले से है। इस तरीके से 17 जुलाई से स्वाइन फ्लू के 11 मरीजों से शुरुआत हुई थी और अब तक आप देखेंगे कि 30 से 40 दिन में ही मरीजों की जो कुल संख्या है वो 135 हो गई है। अकेले रायपुर से ही जो है 70 से भी अधिक स्वाइन फ्लू के मामले हैं और यहाँ पर भी कई मरीजों का जो है वो निजी अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। यदि हम मौत की बात करते हैं तो स्वाइन फ्लू से 3 मौत की भी पुष्टि हुई है। इसमें एक 3 साल की छोटी बच्ची भी थी कवर्धा जिले से। राजनांदगांव से एक बुजुर्ग भी थे 70 साल के। और इनकी जो मौत की बात कही जा रही है वो केवल न केवल स्वाइन फ्लू बल्कि इन्हें कई गंभीर बीमारी थे जिसके कारण से इन्होंने दम तोड़ा है। 70 वर्षीय जो बुजुर्ग थे उन्हें पहले से ही जो है शुगर की बीमारी थी और स्वाइन फ्लू का अटैक होने से उनकी मौत हुई है। वहीं एक छोटी बीमारी को छोटी बच्ची को कई बीमारी थी जो 3 साल की थी और स्वाइन फ्लू के भी उसके लक्षण देखे गए थे जिसके बाद से उन्होंने दम तोड़ा है। और एक महिला का भी जो निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था रायपुर में, उन्होंने भी दम तोड़ा है। तो इस तरीके से अब तक 3 मरीजों की मौत स्वाइन फ्लू से हुई है। कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी इससे बढ़ गई क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पिछले हफ्ते में ही देखेंगे तो रोजाना जो है 15 अगस्त को 11 मामले आए थे, उसके बाद से अब रोजाना 3-4 और अब जो है कल 7 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी ठीक है नेहा, आप बने रहिए हमारे साथ। के भी लगातार रायपुर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर संसदीय लोक लेखा समिति का छत्तीसगढ़ दौरा है। दौरे पर पहुंचे बीजेपी और कांग्रेस के 15 सांसद और समिति के अध्यक्ष हैं सांसद अधीर रंजन चौधरी। 26 अगस्त को रायपुर में अहम बैठक होगी है और विधानसभा का भी दौरा समिति के सदस्य दौरा करेंगे विधानसभा का और जगदलपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल का भी अवलोकन करेंगे। ये बड़ी जानकारी राजधानी रायपुर से इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो नेहा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, देखिए संसदीय लेखा समिति के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ दौरा पर है। इनका ये दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है?
बिल्कुल देखिए जो है कांग्रेस और बीजेपी के 15 सांसद छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और वो कल ही राजधानी रायपुर पहुंच चुके थे। आज जो है वे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और जगदलपुर में भी जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल का विजिट करेंगे और कई कार्यों का जो है वो अवलोकन भी करेंगे। राजधानी रायपुर की यदि हम बात करते हैं तो जो है 26 अगस्त को उनकी जो है अहम बैठक भी होगी। बैठक में खास तौर से जो मुद्दे होंगे वो होंगे कि जो पार्लियामेंट से जो बजट आता है उस बजट से जो छत्तीसगढ़ में काम हुए हैं उसका अवलोकन करना। तो ये जो बैठक होगी वो उस पर अवलोकन किया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा का दौरा भी रहेगा, विधानसभा भी विजिट करेंगे। इसके साथ ही जो राजधानी रायपुर के जंगल सफारी है और कुछ जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर भी वे घूमेंगे। तो इस तरीके से कल 15 सांसद जो है वो राजधानी रायपुर पहुँच चुके हैं और वो अब छत्तीसगढ़ के लगातार दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर के बाद जो है रायपुर में उनकी बैठक होनी है। कल जो है युवा मोर्चा को लेकर जो हालात बने थे उस पर भी जो है सांसदों ने अपनी टिप्पणी भी जो है वो की है और इस तरीके से वो अभी जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर है तो लगभग सभी मुद्दों पर वे नजर भी बनाए हुए हैं। जी ठीक है नेहा, आप बने रहिए। आगे बढ़ेगी, अब बात करते हैं मौसम की, जहां पर छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश के आसार है। कई जिलों में आज अच्छी बारिश की संभावना है। रायपुर में देर रात तक बारिश होती रही और बारिश से मिली लोगों को राहत। सरगुजा संभाग को छोड़कर सभी संभागों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। तो देखिए, बारिश अच्छी हुई है, जाहिर सी बात है किसानों के चेहरे सबसे ज्यादा खिले होंगे। नेहा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, देखिए रायपुर में पूरे प्रदेश में जो है बारिश अच्छी हो रही है, किसान के साथ साथ लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। बिल्कुल देखिए, बीते दिनों से तेज धूप और नमी ने लोगों को जो है वो हलाकान कर रखा था और कल मौसम का मिजाज है और कल रात से ही राजधानी रायपुर में बारिश हुई है और अभी भी जो सुबह है वो बारिश का सिलसिला जारी था, जिसके बाद से लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है तेज धूप और नमी से। इसके बाद अगर हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम विशेषज्ञ से जानकारी मिली है आने वाले समय में, आने वाले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के साथ साथ कई संभागों में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई है। तो आज जो है वो मौसम का मिजाज बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सरगुजा संभाग को छोड़ के, सरगुजा संभाग अभी सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी वाले क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर अभी आवश्यकता से कम बारिश हुई है, लेकिन उसके बाद जो बाकी संभाग है वहाँ पर बारिश का कोटा लगभग पूरा जा चुका है और 15% प्लस में चल रहा है, जहाँ सभी संभागों में 15% जो है वो ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। अभी चूँकि मानसून को थोड़ा समय और बचा है तो इस तरीके से जो है सरगुजा संभाग में जो डिफिशियंसी है वो पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा मौसम विशेषज्ञ भी मान रहे हैं। और राजधानी रायपुर और आसपास के मैदानी इलाकों में जो है आज अच्छी बारिश देखी जाएगी। बिलासपुर और दुर्ग संभाग के लिए भी मौसम अलर्ट है, आने वाले समय में यहाँ पर भी अच्छी बारिश देखी जाएगी। ठीक है नेहा, आपने बहुत डिटेल से जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से बुधवार को राजधानी रायपुर में सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया और प्रदर्शन में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और वहीं इतने बड़े प्रदर्शन में पहली बार पुलिस बिना लाठी के तैनात रही और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपाई बैरिकेड्स तोड़कर सीएम हाउस की ओर आगे बढ़ रहे थे, जिससे पुलिस ने हिरासत में ले लिया और प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर और एसपी भी सड़क पर उतरे और कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे और रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल भाजयुमो कार्यकर्ताओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की लगातार अपील कर रहे थे। भगदड़ की स्थिति बनने से रोकने की अपील की जा रही थी। रायपुर रेंज के आईजी बद्रीनारायण मीना सिविल लाइन पहुंचे, जहां पर करीब आधा दर्जन एडिशनल एसपी और थाना प्रभारी मौजूद हैं और पुलिस ने स्थानों में बैरिकेडिंग की थी और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद जब रैली निकाली गई थी तब कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़ा और कई स्थानों पर कानून व्यवस्था ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों के साथ झूमाझटकी की। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से भाजयुमो की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी ये मुद्दा था जिसको लेकर सरकार के खिलाफ हमला बोला गया, ये प्रदर्शन किया गया था। हालांकि पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, रूट्स को डाइवर्ट किया गया था। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।
वहीं इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस में भी सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक और जहां बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। देश के भ्रष्ट सरकार भूपेश बघेल की सरकार आज युवा मोर्चा भूपेश जी के घमंड को तोड़ा। उनके निवास पर भारतीय जनता पार्टी की झंडा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता फहरा चुके। ये युवा मोर्चा की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये छत्तीसगढ़ की आम युवा की जीत है, ये जनता की जीत है। मैं आज भूपेश बघेल जी को और उनकी तानाशाही सरकार को भी बताना चाहता हूं कि उनके समय समाप्त। 2014 में भाजपा ने कहा था हम हर साल 2 करोड़ रोजगारों को काम देंगे। इन 8 सालों में 16 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी मिलनी थी, नहीं मिली। इसके पहले छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने हर आदिवासी परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात कही थी, नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलता को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के माथे पर मढ़ने की विफल कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया है। उधर बीजेपी के आरोपों पर बघेल सरकार में मंत्री रविंद्र चौबे और शिव कुमार डहरिया ने पलटवार किया है, और आखिर क्या कुछ कहा है उन्होंने आपको सुनवाते हैं। आपका ये प्रश्न कभी आदरणीय मोदी जी या भाजपाइयों से कभी नहीं हो सकता क्या कि 2 करोड़ लोगों को आपने रोजगार देने का वायदा किया था? मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, ये हमारा वायदा नहीं था। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज की जो स्थिति है, मैंने आंकड़े भी बताए। भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है उनको उठा के उन लोग को देख ले। 2003 में, 2008 में, 2013 में क्या क्या वादे किए थे किसानों को उन लोगों ने चला। उनके समय में 15 साल में 15,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार में 3.25 साल के कार्यकाल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। ये हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार की उपलब्धि है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कवर्धा की, जहां पर जोगी कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया, और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पडोरिया विधायक ममता चंद्राकर को तीज त्योहार की साड़ी भेंट करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं को विधायक निवास से पहले ही रोक लिया। और इस दौरान जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पंडरिया शक्कर कारखाना में 5,000 किसानों ने 8 महीने पहले गन्ने बेचे थे, लेकिन शक्कर कारखाना के प्रबंधक ने लापरवाही के चलते किसानों को करोड़ों रुपए भुगतान नहीं कर सके हैं। पंडरिया क्षेत्र में एक ही शक्कर कारखाना है, और उस शक्कर कारखाना के लगभग 5,000 किसानों को आज 8 महीना हो गया, उनका जो गन्ना बेचा गया है उसका ही भुगतान नहीं किया जा रहा है। हमने किसानों के साथ बार बार प्रबंधन से मांग किया कि किसानों को भुगतान कर दिया जाए, परंतु आज 8 महीने बाद भुगतान नहीं करने के कारण हमें मजबूरी रूप में किसानों को आज विधायक निवास घेरने के लिए आना पड़ा है। गन्ना किसानों को पैसा के भुगतान की मांग को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, और मुख्य रूप से हमारी ये मांग है कि पिछले लगभग 6-7 महीने से प्रशासन के द्वारा और शक्कर के जो एमडी सर हैं उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक पैसा दिया नहीं गया। जिन किसानों के नाम पे छत्तीसगढ़ सरकार बनी है, जिन किसानों के नाम पे आज सरकार चल रही है, उनके साथ ही छलावा हो रहा है। इसलिए पंडरिया विधायक जी को हमने आज साड़ी भेंट करने के लिए आए हुए हैं। तो किसान गन्ना बेचें कारखाने में, उसमें FRP दर पर जो भुगतान होना था उसमें से 70% भुगतान हो चुका है, 30% शेष है, और शुगर का टेंडर हो चुका है। ये भी बहुत जल्द 15-20 दिन में, 20 से 25 दिन में इसका भुगतान कंप्लीट हो जाएगा। उधर सरगुजा के परसा केते खदान को जल्द से जल्द शुरू करने के समर्थन में सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया, और ग्रामीणों ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर जल्द ही खदान खोलने की मांग की। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते से बंद हो चुकी परसा ईस्ट केते बासेन पर कार्यरत स्थानीय ग्रामीणों ने बिलासपुर अंबिकापुर हाईवे के साल्ही मोड़ पर धरना प्रदर्शन कर
आज अपने प्रदर्शन को और ज्यादा तेज किया है और इसी कड़ी में ग्राम परसा साली और घाटबर्रा फतेहपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर नौकरी खोने के भय से अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। उन्होंने खदान फिर से शुरू करने की मांग उठाई है। हम लोग नौकरी मांग करते हैं, नौकरी हमारा जा रहा है और हमारा 250 एकड़ मेरा बाबा का गया है, उसमें जमीन गया है तो नौकरी दिया है। आज नौकरी बंद होने जा रहा है तो हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग नौकरी चाहते हैं, रोजी रोटी चाहना चाहिए। अगर रोजी रोटी नहीं चलेगा हमारा बाल बच्चा मर जाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अब खबर रायपुर से, जहां पर बच्चों को मानसिक रोग से बचाने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वहीं इसको लेकर मीमांस से डॉक्टर शेखर ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी जा रही है और राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश में मानसिक रोगियों की संख्या ज्यादा है और ये कार्यक्रम सभी स्कूल तक पहुंचे ताकि बच्चे मानसिक रूप से और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। अगर बच्चों का जो है मानसिक संतुलन अगर संतुलित ना हो तो कई तरह के रोगों का शिकार हो जाता है, साथ साथ वो पढ़ाई से ठीक से नहीं कर पाता। इसी के मद्देनज़र जो है SCRT में जो है कार्यशाला आयोजित की गई है। क्या है पूरा एजेंडा, मीमांस के जो है डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। शेखर जी, आपसे हमसे यही समझना चाहेंगे कि आज का एजेंडा क्या है, क्योंकि बच्चों का मामला है। अभी तो हमारा एजेंडा इधर से SCRT के साथ वो छत्तीसगढ़ का मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन के साथ ये दोनों लेके वो चिल्ड्रन का कैसे मानसिक रूप में उनका वेलबीइंग दे सकती है। एक पूरा वेलबीइंग मैंने उनका प्रॉब्लम्स है, घर पे है, पर्सनल पे भी है, उनका सोसाइटी पे भी है, और ये अलावा उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स ने कैसे अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर सकता है, उनका वेलबीइंग कैसे दे सकती है, उसके एक 5 दिन मॉड्यूल बनाना चाहिए। वो मॉड्यूल से एक ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनीज बना के फिर वो फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि इधर 50,000 स्कूल्स है छत्तीसगढ़ पे। वो 50,000 स्कूल्स में सब लोगों का ये काम मिलना चाहिए। यहाँ सर हमने जो देखा है, यहाँ पर फील्ड में हम तो काफ़ी इस प्रकार की चुनौतियाँ काफ़ी समय से फेस करते आए हैं और ये एक बहुत अच्छी बात रही कि SCRT और यहाँ जो फील्ड है और SCRT के बीच में एक कड़ी का काम कर रहा है, एक बॉन्डिंग का काम हो रहा है कि हम अपनी जो परेशानियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, उसको हम कैसे यहाँ समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि हम इसके पीछे मॉड्यूल बनाना चाहते हैं या एक संदर्शिका बना करके शिक्षकों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। देखिए, बातचीत से बिल्कुल स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में जो मानसिक रूप से परेशान लोगों की जो संख्या राष्ट्रीय स्तर के औसत से ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे पहले जो है बच्चों को टारगेट किया गया है कि स्कूल के जो बच्चे हैं उसको कैसे उनका मानसिक रूप से जो पीड़ित हैं उनको कैसे पहचाने, उसको कैसे ट्रीटमेंट दें ताकि उसके आगे जो है वो पढ़ाई ठीक से कर सके। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। बिलासपुर का कैलेंडर बॉय निवान अद्भुत प्रतिभा का धनी है। मैं 7 साल की उम्र में वो बिना कैलेंडर को देखे ही बिना सुने 2024 तक के दिन और तारीख बता देता है। कैसे, ये आप इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करिए। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और पुरातन काल से ही कहा जाता है, पूत के पाप पालने में ही दिख जाते हैं। इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं बिलासपुर के 7 साल के निवान। कक्षा 2 में पढ़ते हैं। निवान की कैलकुलेट करने की शक्ति बेहद तीव्र है। इस छोटी सी उम्र में कैलेंडर के जोड़ घटाव को कैलकुलेट कर सही तिथि और दिन को बताते हैं। जन्म से ही निवान बहुत ही ज्यादा नटखट और चंचल रहे हैं। निवान को अंकों से खेलने का शौक रहा है, तो खेल खेल में वह अपने परिजनों के जन्मदिन की तारीख पूछकर उस दिन सप्ताह की सही जानकारी देने लगी। शुरुआत में परिजनों और आसपास के लोगों ने इसे मजाक में लिया और फिर धीरे धीरे अलग अलग त्योहारों की सटीक दिन तिथि की जानकारी देने पर लोगों ने निवान की इस अद्भुत प्रतिभा को पहचानना शुरू कर दिया। 2030, 2028, 31 दिसंबर, 2020, 31 दिसंबर, 2038। निवान जब अपनी नानी के घर जाते हैं तो उस वर्ष के कैलेंडर को लेकर बैठ जाते थे।
और कागज पर दिन तारीख लिखते रहते थे। इस तरह धीरे धीरे उसके दिमाग में दिन व तारीख को लेकर अंकों का गणित शुरू हो गया और उसके बाद धीरे धीरे वह सटीक तिथि और दिनांक बताने लगा। एक दिन अचानक से इसने हमें बताया कि इस डेट पे मम्मा आपका बर्थडे आएगा, नेक्स्ट ईयर इस डेट पे आएगा। तो हम लोग उसको वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें कि बच्चा सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। तो हमको समझ में आया कि नहीं, ये तुक्के नहीं मार रहा है, ये एकदम करेक्ट डेट बताता है, करेक्ट डे बता रहा है किसी भी डेट की। तो हमको समझ में आया धीरे धीरे ये 2024-25 से बढ़ के 30 तक पहुंचा। अब ये 2040 तक की कोई भी डेट का सही डे बता देता है। ये क्या बचपन से ही ना बहुत नॉटी था, तो अब मेरे को बिजी करना रहता था। तो मैं क्या करता था, मैं बोलता था भाई मेरा बर्थडे बता तू 23, 24, 2025 इसमें कौन से डे में है। तो ये कैलेंडर में देखता था और बचपन से शौक था इसको, नंबर्स के साथ मतलब खेलता था। तो ये डेट बताने लग गया। ये ना खुद से देखता है, मतलब देखेगा नंबर्स को तो याद कर लेते हैं। और ये कैलेंडर को देखा है क्या कि हमको खुद को नहीं पता, बस इतना पता है कि ये बता देगा, कुछ भी डेट पूछ लो 2040 तक। नंबर्स चलते हैं मेरे दिमाग। कैसे चलते हैं? मेरे दिमाग में नंबर्स, मुझे नंबर से प्ले करना अच्छा लगता है। मैंने नंबर की काउंटिंग्स लिखी है अप्रैल महीना पूरा स्कूल में। और मैंने 2040 तक का कैलेंडर जंप करा मैंने। कभी कभार ऑब्जर्व करता हूँ कि बिना कैलेंडर के भी पूछो। अच्छा, तो फिर आप बता देते हो? मैं बता देता हूँ। खैर, अब आए दिन निवान की प्रतिभा को देखने के लिए लोग दूर दराज से सहगल परिवार के घर पहुंचते हैं और खेल खेल में अंकों के गणित की सटीक जानकारी निवान से लेते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बिलासपुर से वीरेंद्र गहवई की रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं अब बस्तर की, जहां पर जिले के खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना जौहर दिखाने लगे हैं। अबू धाबी में आयोजित मिक्स मार्शल आर्ट में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बस्तर की रहने वाले पलक नाग ने रजत पदक जीतकर भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में 42 देशों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल रहे और अबू धाबी में आयोजित प्रतियोगिता में 22 देशों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने अपना शानदार प्रदर्शन देते हुए प्रदेश के साथ साथ देश का नाम रोशन किया। राजधानी रायपुर की बात करते हैं, जहां पर छेड़खानी के आरोप में आईटीबीपी जवान गिरफ्तार हुए और चलती ट्रेन में अकेली युवती से छेड़छाड़ का यह आरोप लगा है और आरोप जवान गिरफ्तार किया गया है। कोंडागांव में आईटीबीपी की 41वीं बटालियन का जवान बताया जा रहा है। जीआरपी रायपुर ने उसे गिरफ्तार किया है। बिलासपुर में मन्नपुरम गोल्ड लोन के दफ्तर में चोरी का मामला सामने आया है। यहां पर दफ्तर की दीवार तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने बड़े ही आराम से पूरे दफ्तर में चहलकदमी की, उसके बाद से जमकर उत्पात मचाया। आरोपी अपने साथ गैस कटर, सिलेंडर और सब्बल जैसे औजार लेकर आए थे और दफ्तर का कंप्यूटर समेत कई सामान साथ ले गए। इस दौरान उन्होंने ऑफिस के आराम की तलाशी और सीसीटीवी समेत कई सामान को नुकसान पहुंचाया और फिर साथ आए औजार को छोड़कर भाग गए। सुबह दफ्तर खोलने पहुंचे कर्मचारियों को घटना की जानकारी हुई। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। हमारा मेन गेट जो था वो लगा हुआ था पूरा, तो हमने ओपन किया गेट को और जैसे ही गेट को ओपन किया तो ये देखा यहाँ पे पूरा सब बगल का दीवार अपना डैमेज हुआ है। यहाँ से एंट्री हुई है चोरों की और उन्होंने गैस और स्कटर के द्वारा हमारे पूरे गेट काटे गए हैं। अलार्म सिक्योरिटी पूरा डैमेज कर दिया गया था उनके द्वारा, तो हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई और गैस कटर के द्वारा कोशिश किया गया है सेफ ओपन करने का। यहाँ पर एक प्रयास हुआ है आज चोरी का। यहाँ पर जो अंदर सर्च करने पर जो गैस कटर वगैरह मिला है, लेकिन उन लोगों ने उनको जो चोर थे वो लोग प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हुए और हमने यहाँ पर डॉग स्क्वाड बुला रखा है, वो अपने तरीके से सर्च कर रहा है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी यहाँ पर हैं और आसपास जो सर्च करने पर कुछ संदेहियों के नाम आए हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी।
चलिए बात करते हैं अब जांजगीर चांपा की, जहां पर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई है। पामगढ़ पुलिस ने आरोपी गौतम साहू को गिरफ्तार कर लिया है। संतू यादव की संदिग्ध अवस्था में शव मिला था और पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में आरोपी ने हत्या की थी। 21 अगस्त को आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने अब इस गुत्थी को सुलझा लिया है। पामगढ़ पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।